प्रिय भगवत भक्तों, जय सिया राम। श्री हनुमान जी महाराज की महती अनुकंपा से आप सब सपरिवार सकुशल व सा आनंद होंगे। जैसा कि आपको विदित ही है कि आज पार्श्व गायक स्वर्गीय श्री मुकेश जी की पुण्यतिथि है। आज ही के दिन अर्थात 27 अगस्त 1976 को आप अपनी इस लोक लीला का संवरण करके राघवेंद्र रामभद्र के दिव्य साकेत धाम के लिए महाप्रयाण कर गए थे। तो हम आज मुकेश जी का स्मरण इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने हमारे फिल्म जगत को बहुत ही अद्भुत गीतों से नवाजा है। हम आज उनका स्मरण एक और कारण से भी कर रहे हैं। संभवतः आपको विदित ही होगा कि स्वर्गीय मुकेश जी की हमारे आध्यात्मिक जगत को एक अनुपम देन है। स्वर्गीय मुकेश जी ने 1969 में अर्थात 1969 में आकाशवाणी के दिल्ली ए केंद्र से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के धारावाहिक गान का शुभारंभ किया था। स्वर्गीय मुकेश जी के स्वर में रामचरितमानस का धारावाहिक गान नित्य प्रति आकाशवाणी के दिल्ली ए केंद्र से प्रातःकाल 6:35 से 7 बजे तक आया करता था। मुझे भाली भांति स्मरण है, सुबह 6:30 बजे से 6:35 तक 5 मिनट के लिए किसान भाइयों के लिए कृषि दर्शन का कार्यक्रम होता था और उसके तुरंत बाद 6:35 पर स्वर्गीय मुकेश जी के सुमधुर कंठ में रामचरितमानस का धारावाहिक गान प्रारंभ हो जाता था और यह गान 7 बजे तक चलता था। स्वर्गीय मुकेश जी ने जो 1969 में रामचरितमानस के धारावाहिक गान की परंपरा का शुभारंभ किया, उसका निर्वहन आज भी हो रहा है। आज 51 वर्ष व्यतीत हो गए हैं, लेकिन वह रामचरितमानस का धारावाहिक गान आज भी नित्य प्रति आकाशवाणी से प्रसारित हो रहा है। पहले यह धारावाहिक गान स्वर्गीय मुकेश जी के स्वर में आकाशवाणी के दिल्ली ए केंद्र से प्रस्तुत किया जाता था। सांप्रत समय में रामचरितमानस का गान FM गोल्ड पर प्रातः लगभग 6:45 बजे से लेकर और 6:55 तक किया जाता है। FM गोल्ड का नंबर है 100.1 100.1। आजकल प्रतिदिन FM गोल्ड पर रामचरितमानस का धारावाहिक गान प्रातः लगभग 6:45 से लेकर के 6:55 तक आता है। आजकल रामचरितमानस के बालकांड का मंगलाचरण का प्रसंग चल रहा है। अभी अभी कुछ दिन पूर्व ही रामचरितमानस के धारावाहिक गान की पूर्णता हुई थी और फिर उसका पुनर्प्रायण अभी विगत सप्ताह प्रारंभ हुआ है और अभी मंगलाचरण चल रहा है।
तो स्वर्गीय मुकेश जी ने 1969 में रामचरितमानस के धारावाहिक गान की जो परंपरा प्रारंभ की थी रामचरितमानस के बालकांड के मंगलाचरण से, और 1976 में जाकर के रामचरितमानस के उस गान को स्वर्गीय मुकेश जी ने पूर्णता प्रदान की। अर्थात 1969 में जो धारावाहिक गान उन्होंने प्रारंभ किया था वो 1976 में पूर्ण हुआ, और कुछ समय के पश्चात ही वे इस धराधाम से अपनी लोकलीला का संवरण करके राघवेंद्र राम भद्र के दिव्य साकेत धाम के लिए महाप्रयाण कर गए। आप जानते हैं आज ही के दिन 27 अगस्त 1976 को उनका स्वर्गवास हुआ था, और इससे कुछ ही पहले उन्होंने रामचरितमानस के गान को पूर्ण किया था। मानो वो रामचरितमानस के गान के पूर्णता की ही प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही रामचरितमानस का गान पूर्ण हुआ वे स्वर्ग सिधार गए। उसके पश्चात भी स्वर्गीय मुकेश जी की ही कंठ में गाई हुई रामचरितमानस की रिकॉर्डिंग्स आकाशवाणी के दिल्ली A केंद्र से प्रसारित होती रही। फिर अंतराल के पश्चात कलाकार बदलते रहे, अन्य अन्य कलाकार आते रहे। इस क्रम में अनुराधा पौडवाल जी भी आई, हमारे शास्त्रीय संगीत के सशक्त हस्ताक्षर D.V. पुलस्कर जी भी आए। D.V. पुलस्कर जी ने भी रामचरितमानस का गान आकाशवाणी के दिल्ली A केंद्र से किया। आप भली भांति जानते हैं कि D.V. पुलस्कर जी भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी की ही कोटि के हैं। D.V. पुलस्कर जी का मूल्यांकन भारत रत्न भीमसेन जोशी के साथ ही किया जाता है। तो उन्होंने भी रामचरितमानस का गान आकाशवाणी के दिल्ली A केंद्र से किया। ऐसे अन्य अन्य कलाकार आते रहे। अभी पीछे आकाशवाणी का जो गानवृंद समूह है, जिसे आप कोरल क्वायर कहते हैं, जिसके संगीत निर्देशक सतीश भाटिया जी हुआ करते थे, तो संगीत निर्देशक सतीश भाटिया जी के संगीत निर्देशन में रामचरितमानस का धारावाहिक गान FM गोल्ड से आजकल आप सुन सकते हैं। मैं आपको निवेदन यह करना चाहता हूं कि स्वर्गीय मुकेश जी ने जो रामचरितमानस का धारावाहिक गान प्रारंभ किया, उसे जनमानस ने बहुत प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, आनंद पूर्वक श्रवण किया। HMV हिज मास्टर वॉइस ग्रामोफोन कंपनी, उन्होंने स्वर्गीय मुकेश जी की गाई हुई रामायण के LPG रिकॉर्ड्स बनाए थे, और जहाँ जहाँ राम कथाएं हुआ करती थी, पंडालों में धार्मिक कार्यक्रम हुआ करते थे, रामलीला की शोभा यात्राएं हुआ करती थी, रामलीलाएं हुआ करती थी, वहाँ स्वर्गीय मुकेश जी के LPG रिकॉर्ड बजा करते थे। बड़ा आनंद आता था। स्वर्गीय मुकेश जी तीसरे काले में गाया करते थे, बड़ी बुलंद आवाज में गाते थे। उनकी गायकी के बानगी देखिए। स्वरूप नखा रावण के बयानी, दुष्ट हृदय दारुण जस आयानी, पंचवटी सो गई कुमारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा,
भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरस मनोहर निर्खत नारी, हो है विकल सक मानाहि नैरो की, जिमि रवि मणि द्रवाही रवि बिलो की। तो ऐसे बड़ी बुलंद आवाज में गाते थे, हम सब बड़े आनंदित हुआ करते थे। जनमानस के द्वारा मांग की जाती रही कि स्वर्गीय मुकेश जी की गाई हुई रामचरित मानस का कोई सीडी सेट इत्यादि तैयार किया जाए। तो जनता की मांग के दृष्टिगत आकाशवाणी ने स्वर्गीय मुकेश जी के रामचरितमानस के गान का एक सीडी सेट तैयार किया, जिसका विमोचन हमारे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र भाई दामोदर भाई मोदी जी ने सितंबर 2014 को किया। मुझे भली भांति स्मरण है, सितंबर माह में वर्ष 2014 में किया था। और ऐसी घोषणा की गई थी कि आकाशवाणी के विक्रय केंद्रों पर यह सेट डिस्काउंटेड मूल्य पर उपलब्ध रहेगा। और आकाशवाणी पर उन दिनों में यह सेट लगभग 1700 रुपये में मिला करता था। रामचरितमानस का पूरा बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक स्वर्गीय मुकेश जी के मधुर कंठ में यह सेट 1700 रुपये में मिला करता था। आजकल भी उपलब्ध है, आकाशवाणी के विक्रय केंद्र पर आप प्राप्त कर सकते हैं। मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि स्वर्गीय मुकेश जी ने हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि संत प्रवर संत चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित रामचरितमानस महाकाव्य को जन जन तक, ग्रामीण अंचलों तक पहुंचा दिया। आप दर्शन करें कि हमारे रामानंद सागर जी ने रामायण धारावाहिक का निर्माण बहुत बाद में किया है, और वो धारावाहिक भी दूरदर्शन पर प्रसारित होता था। प्रत्येक व्यक्ति की दूरदर्शन तक पहुंच नहीं है। हमारे ग्रामीण अंचलों में, दूर दराज के गांवों में दूरदर्शन की पहुंच नहीं है, लेकिन आकाशवाणी एक ऐसा माध्यम है जो जन जन तक पहुंचता है, ग्रामीण अंचलों तक पहुंचता है। आप एक ग्रामीण की छोटी सी झोपड़ी में जाएं, वहां भी आपको छोटा सा रेडियो अथवा छोटा सा पॉकेट ट्रांजिस्टर मिल जाएगा, और वे उस पर स्वर्गीय मुकेश जी की रामचरितमानस का गान बड़े आनंदपूर्वक श्रवण किया करते थे। इसके विपरीत अवस्था में दूरदर्शन अभी गांव तक नहीं पहुंच पाया है, और मैं तो बात 1969 की कर रहा हूं। स्वर्गीय मुकेश जी ने रामचरितमानस का गान 1969 में प्रारंभ किया था। रामानंद सागर जी ने तो कई वर्षों के पश्चात रामायण धारावाहिक का निर्माण किया। स्वर्गीय मुकेश जी ने रामचरितमानस को जन जन तक पहुंचाने में जो भूमिका अभिनीत की है वह श्लाघ्य है, वह स्तुत्य है। मैं उसकी भूरिशः प्रशंसा करता हूं। स्वर्गीय मुकेश जी का योगदान हमारे फिल्म जगत को भी कुछ कम नहीं है, और आप सुनकर के आश्चर्यचकित होंगे कि स्वर्गीय मुकेश जी ऐसे गायक हैं
जिनको 4 बार फिल्म फेयर अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसी गायक को 4 बार फिल्म फेयर अवार्ड से पुरस्कृत किया जाना मेरी दृष्टि में बहुत बड़ी उपलब्धि है, और यह उपलब्धि स्वर्गीय श्री मुकेश जी को प्राप्त हुई। लेकिन आज हम स्मरण स्वर्गीय मुकेश जी का इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनकी फिल्म जगत को अनुपम देन है। आज हम उनका स्मरण कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि की सर्वश्रेष्ठ कृति रामचरितमानस, जो हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है, उसको जन जन तक पहुंचाने में, ग्रामीण अंचलों तक पहुंचाने में, घर घर तक पहुंचाने में स्वर्गीय मुकेश जी ने जो महत्वपूर्ण भूमिका अभिनीत की है, उसके लिए वे केवल धन्यवाद के पात्र ही नहीं हैं, वे साधुवाद के पात्र हैं। यह उनका कार्य श्लाघ्य कार्य है, स्तुत्य कार्य है। आप देखें कि स्वर्गीय मुकेश जी रामचरितमानस को इतनी तल्लीनता से गाते थे, मानो उसी में ही खो गए हों, और जनमानस इतना आनंदित होता था कि कारुणिक प्रसंगों में तो अश्रुपात होने लग जाता था। स्वर्गीय मुकेश जी का सुमधुर कंठ रामचरितमानस की चौपाइयों को एक प्राण मंत्र फूंक देता था। तो ऐसे कलाकार को मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लेकिन साथ ही साथ यह मनोकामना भी करता हूं कि जिस प्रकार से अभी लॉकडाउन में रामानंद सागर जी द्वारा कृत रामायण का, महाभारत का, कृष्णा का पुनर्प्रसारण हुआ, उसी प्रकार से स्वर्गीय मुकेश जी द्वारा गाई रामचरितमानस का भी पुनः प्रसारण होना चाहिए। तो मैं आप सबसे याचना करता हूं कि आप व्यक्तिगत स्तर पर और सामूहिक स्तर पर अपनी आवाज़ वर्तमान केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री जी तक पहुंचाएं कि जिस प्रकार से उन्होंने जनमानस की मांग को स्वीकारते हुए रामानंद सागर जी के धारावाहिक रामायण, महाभारत, कृष्णा का पुनर्प्रसारण किया है, ठीक उसी प्रकार से स्वर्गीय मुकेश जी द्वारा गाई रामचरितमानस के गान के पुनर्गान की भी, पुनः प्रसारण की भी व्यवस्था सुनिश्चित करें। और मुझे आशा ही नहीं कि दृढ़ विश्वास भी है कि हमारे वर्तमान केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री जनमानस की मनोकामना को अवश्य पूर्ण करेंगे। आइए हम सब मिलकर के श्री हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करें कि वे हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्री जी को सदप्रेरणा दें कि वे आकाशवाणी के किसी भी केंद्र से रामचरितमानस स्वर्गीय मुकेश जी के सुमधुर कंठ में पुनः प्रसारित करने की व्यवस्था करें। वे किसी भी केंद्र से प्रसारित कर सकते हैं और किसी भी समय प्रसारित कर सकते हैं, अपनी सुविधा अनुसार, अपनी स्वेच्छा अनुसार, अपनी व्यवस्था अनुसार। भारतीय जनमानस को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। भारतीय जनमानस तो बस इतनी ही अपेक्षा करता है कि स्वर्गीय मुकेश जी द्वारा गाई रामचरितमानस का पुनर्प्रसारण होना चाहिए
और हनुमान जी महाराज वर्तमान केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री जी को अवश्य ही सदप्रेरणा देंगे कि हनुमान जी कौन है? रामचरित सुनवे को रसिया। वे स्वयं राम कथा सुनने को ललायित रहते हैं। तो आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अथवा अन्य किसी भी केंद्र से जब स्वर्गीय मुकेश जी के सुमधुर कंठ में रामचरितमानस का पुनर्प्रसारण प्रारंभ होगा तो उसे हनुमान जी भी हमारे संग बैठ करके अवश्य सुनेंगे, क्योंकि वे रामचरितमानस सुनने को रसिया हैं। वे तो धराधाम पर रहे इसीलिए हैं कि राम कथा का श्रवण करना है। उन्होंने राघवेंद्र राम भद्र का साकेत धाम त्याग दिया, कारण कि वहां राम कथा नहीं मिलेगी। राम भले ही मिलेंगे लेकिन राम कथा नहीं मिलेगी, और मुझे राम नहीं चाहिए, मुझे तो राम कथा चाहिए है। इसलिए वे मृत्युलोक में भी रहे, मृत्युलोक में ही रहे और वर्तमान समय में भी हैं। और जहां जहां राम कथा होती है वहां वहां हनुमान जी अवश्य उपस्थित रहते हैं। तो हनुमान जी अवश्य कृपा करेंगे और माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री जनमानस की मांग को अवश्य ही स्वीकार करेंगे और शीघ्रातिशीघ्र स्वर्गीय मुकेश जी के स्वर में रामचरितमानस के पुनर्प्रसारण की व्यवस्था करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और हनुमान जी के चरणों में मेरी ये अरदास है। जय सिया राम।